जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड MCQ चैनल पर। तो चलिए आज आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 3 चलेगा और ये मॉडल प्रैक्टिस सेट आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपसे एक भी इम्पॉर्टेंट सेशन मिस ना हो। तो चलिए इसी के साथ आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हिंदी के 10 प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए, प्रश्न 1 से 2 तक नीचे दिए गए वाक्यों में काले शब्दों के पर्याय के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। उचित विकल्प का चयन करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रेगिस्तान में जल की 2 बूंद भी अमृत के समान है। इसमें अमृत को हाईलाइट किया गया है, आपको अमृत का पर्यायवाची बताना है। तो देखिए इसका सही जवाब, अगर आप लोगों ने ऑप्शन बी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सुधा। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, गांवों के सुखी और स्वावलंबी होने से ही देश का कल्याण संभव है। आपको लाइव चैट का ऑप्शन दिया जाता है, प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में अपना अपना आंसर टाइप करते जाना है। तो देखिए प्रश्न नंबर 2 में आपको स्वावलंबी का पर्यायवाची बताना था। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आत्मनिर्भर। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न 3 से 4 तक निम्नलिखित के सही विलोमार्थी विकल्प का चयन करना है, आपको विलोम बताना है। तो प्रश्न 3 है अंधकार, आपको इसमें अंधकार का विलोम बताना है। तो देखिए इसका सही जवाब, जो ये बच्चे ऑप्शन बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। अंधकार का विलोम क्या होता है? प्रकाश होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आध्यात्मिक है, इसका विलोम बताना है। तो देखिए आध्यात्मिक का विलोम होता है ऑप्शन ए, भौतिक। याद रखना है इसका विलोम क्या होता है? भौतिक। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न 5 से 6 तक निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नीचे दिए गए तत्सम शब्द का सही तद्भव शब्द है? तो देखिए आपका शब्द दिया गया है शिष्य, इसका आपको तद्भव बताना है। तो देखिए शिष्य शब्द का तद्भव सिख होता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वणिक का तद्भव क्या होगा? तो देखिए वणिक का तद्भव बनिया होता है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न 7 से 8 तक निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नीचे दिए गए तद्भव का सही तत्सम है? अब आपको तद्भव का तत्सम में चयन करना है। तो दिया गया है नमक, इसका आपको तत्सम बताना है। तो देखिए नमक का तत्सम होता है लवण, याद रखना है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतसई, सतसई का तत्सम क्या होगा? तो देखिए सतसई का तत्सम सप्तसती होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न 9 से 10 तक निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न में दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है? आपको मुहावरे का अर्थ बताना है। मुहावरा दिया गया है अंधे के हाथ बटेर लगना, इसका अर्थ क्या होगा? तो देखिए अंधे के हाथ बटेर लगना, इसका अर्थ होता है अप्रत्याशित लाभ होना। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपना उल्लू सीधा करना, बहुत इजी प्रश्न है। तो देखिए अपना उल्लू सीधा करना, इसका अर्थ क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, अपना स्वार्थ सिद्ध करना। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अब यहाँ से आपके इंग्लिश के प्रश्न स्टार्ट होते हैं। तो प्रश्न हमारा है, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ ए सेंटेंस हैज एन एरर। इसमें एक सेंटेंस को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, आपको इसमें एरर खोजना है। तो देखिए इसमें जो एरर है ऑप्शन सी में एरर दिया गया है। यहाँ पे देखिए जो दिया गया है डिट्रैक्टेड, यहाँ पे डिट्रैक्टेड नहीं होगा, यहाँ पे डिट्रैक्ट होगा, यहाँ पे ईडी का प्रयोग नहीं होगा। तो याद रखना है इस पार्ट का ऑप्शन सी एरर है, राइट आंसर सी के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ ए सेंटेंस हैज एन एरर। इसमें भी आपको एरर ढूंढना है। तो देखिए इस पार्ट में जो एरर है ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, राइट आंसर। इसमें जो एरर है, ये जो पिक्चर्स लिखा गया है, यहाँ पे पिक्चर्स का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ पिक्चर होगा, एस इसमें नहीं लगेगा। अगर एस को हटा देंगे तो ये पार्ट सही हो जाएगा। तो याद रखना इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द
वन विच एक्सप्रेस द राइट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पे आपको एक वर्ड दिया गया है मोमेंटस। मोमेंटस का मतलब क्या होता है? तो देखिए मोमेंटस का मतलब होता है महत्वपूर्ण, और इसका आपको पर्यायवाची इसमें ढूंढना है। तो देखिए मोमेंटस का जो पर्यायवाची होगा, राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा इम्पोर्टेंट, क्योंकि इसका मतलब भी महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है कॉनकरेंट, इसका आपको अपोजिट बताना है। तो सबसे पहले हिंदी की बात करते हैं। इसका हिंदी होता है समावर्ती, और समावर्ती का अपोजिट होता है अनुवर्ती, और अनुवर्ती का जो इंग्लिश होता है वो सब सिक्वेंट होता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सब सिक्वेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड्स या सेंटेंस। यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया है। तो सेंटेंस का कहने का मतलब है पक्षियों को रखने के लिए क्या होता है। ऑप्शन आपके सामने 4 दिया गया है। तो देखिए पक्षियों को रखने के लिए पक्षीशाला होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, याद रखना है, क्योंकि इसका हिंदी ही होता है पक्षीशाला। अब यहाँ से आपके सामाजिक विज्ञान के प्रश्न स्टार्ट होते हैं, यानी कि जीके प्रश्न को देखने वाले हैं। तो प्रश्न हमारा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है। तो देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान विश्व में कौन सा है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 7वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा समुद्र तल को नहीं छूती है। सोच समझ कर आंसर करना है। तो 17 नंबर प्रश्न का राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा पंजाब, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांव के पशु मेलों में पंजीकरण शुल्क से किसे आय होती है। तो देखिए गांव के पशु मेलों में पंजीकरण शुल्क से किसे आय होती है। तो याद रखना है जिला परिषद को। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल का नाम क्या है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल का नाम विजय घाट है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, विजय घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुएज नहर जोड़ती है। तो देखिए इस प्रश्न को हमने क्लास में बहुत बार किया है। तो देखिए सुएज नहर जो है ये लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मसालों की रानी किसे कहते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए मसालों की रानी किसे कहते हैं। तो इलायची को मसालों की रानी बोला जाता है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और फ्रेंड्स अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सभी लोग सेशन को लाइक करें और सेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य की राजधानी नहीं है। सोच समझ कर आंसर करना है। तो देखिए ऑप्शन ए में देहरादून ये उत्तराखंड की राजधानी है, लखनऊ उत्तर प्रदेश, पटना बिहार का, लेकिन ये जो कानपुर है ये किसी राज्य की राजधानी नहीं है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकेत, ये जो संकेत दिया गया है ये किसका सूचक होता है। तो देखिए इस तरह का संकेत जो है ये सूचक होता है पुल का। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा ये संकेत होता है पुल का। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नाजीवाद के संस्थापक कौन थे। प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करते जाना है। तो देखिए नाजीवाद के संस्थापक कौन थे। इसका राइट आंसर है हिटलर। हिटलर नाजीवाद के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीन ए इलाही धर्म को किसने चलाया था। तो देखिए दीन ए इलाही धर्म को अकबर ने चलाया था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे गरीब नवाज कहा जाता है। ऑप्शन ए में है निजामुद्दीन औलिया। चलिए और ऑप्शन आपको दिखाते हैं। ऑप्शन बी है मोइनुद्दीन चिश्ती, सी है बहाउद्दीन जकारिया और ऑप्शन डी है शेख अबू बकर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा मोइनुद्दीन चिश्ती। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, कुतुब मीनार कहाँ है। बहुत इजी प्रश्न है। तो देखिए कुतुब मीनार जो है ये दिल्ली में है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा है। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का
पतन नगर आप सभी जानते हैं इसका राइट आंसर ए के साथ चला जाएगा। लोथल जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ग्राम पंचायत कौन सा कार्य नहीं करती है? सोच समझ कर आंसर करना है। तो देखिए ग्राम पंचायत जो है ये संपत्ति कर का निर्धारण नहीं करती है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, फाइयान कहाँ का निवासी था? तो देखिए फाइयान जो है ये चीन का निवासी था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि फाइयान ये किसके दरबार में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सहरिया जनजाति पाई जाती है? तो देखिए सहरिया जनजाति जो है ये राजस्थान में पाई जाती है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है, किस रंग से दर्शाया जाता है? तो देखिए मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को लाल रंग से दर्शाया जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, लाल रंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिल्क रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए सिल्क रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, चाइना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में छोटे छोटे विवादों का निपटारा कौन करता है? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए ग्रामीण क्षेत्र में छोटे छोटे विवादों का निपटारा कौन करता है? तो ये करता है अनुमंडलाधिकारी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए जंप बॉल शब्द जो है ये किससे संबंधित है? तो ये बास्केटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई थी। किसने किया था? तो A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था, याद रखना है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अगर पूछे कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति भूमिगत जल से बनी है? तो 37 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ आ जाएगा, कास्ट वीडो। ये जो आकृति है भूमिगत जल से बनी हुई है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंट गाड़ी में कितने ऊंट होते हैं? तो देखिए ऊंट गाड़ी में एक ऊंट होते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है? ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो देखिए खरीफ फसल कौन सी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मक्का। मक्का जो है ये खरीफ फसल का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, बाजरे की फसल कब काटी जाती है? ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो देखिए बाजरे की जो फसल है ये कब काटी जाती है? तो ये अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है, याद कर लीजिए। बाजरे की फसल अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एस्किमो के घर में बने होते हैं। तो देखिए एस्किमो के जो घर बने होते हैं ये बर्फ के बने होते हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो देखिए दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखना है, कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्यों में निम्न को प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता है? तो देखिए 43 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए चला जाएगा, एंग्लो इंडियन को। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। राष्ट्रपति राज्यसभा में टोटल 12 सदस्यों को नामित करता है, लोकसभा में 2, लेकिन अभी यह प्रावधान हटा दिया गया है, लोकसभा में अभी नामित नहीं करता है, याद रखना है। राज्यसभा में टोटल 12 को। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, लाल त्रिकोण ये जो सिंबल दिया गया है इसका संबंध किससे है? तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, ये परिवार कल्याण से है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंटूर रेखा दर्शाती है। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है।
तो देखिए कंटूर रेखा ये क्या दर्शाती है? इसका सही जवाब है समुद्र तल से समान ऊंचाई एवं आकार वाले स्थान को। याद कर लीजिए इस प्रश्न को। कंटूर रेखा जो है ये समुद्र तल से समान ऊंचाई एवं आकार वाले स्थान को प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय सेना के सर्वोच्च कमांडर कौन है? तो देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी जानते हैं, भारतीय सेना के सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अभी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन बने हैं? अभी हाल ही में बने हैं द्रौपदी मुर्मू, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भूमध्य रेखा के निकट है? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए भूमध्य रेखा के कौन सा शहर जो है निकट है? इसका सही जवाब है विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम जो है ये भूमध्य रेखा के निकट है। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? ऑप्शन ए में है शताब्दी एक्सप्रेस, ऑप्शन बी है फ्रंटियर मेल और ऑप्शन सभी दिखाते हैं सी। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। शताब्दी एक्सप्रेस जो है ये सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पे लोकसभा के लिए पूछा जा रहा है, तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा 25 वर्ष। अगर राज्यसभा रहता तो राज्यसभा के लिए न्यूनतम उम्र सीमा जो है ये 30 वर्ष रखी गई है, ध्यान रखना है। और राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम 35 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कावेरी नदी बहती है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए कावेरी नदी जो है ये दक्षिण भारत में बहती है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाभारत के रचयिता कौन है? प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करते जाना है और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है प्लीज़ सभी लोग सेशन को लाइक करें। तो देखिए महाभारत के रचयिता कौन है? आप सभी जानते हैं वेद व्यास है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और फ्रेंड्स इससे पहले 2010 से लेकर 2021 तक में बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में जितने भी हिस्ट्री के, पॉलिटी के, ज्योग्राफी के, हिंदी के और साइंस के प्रश्न पूछे गए थे उन सभी को अलग अलग वीडियो में कवर किया गया है और सभी वीडियो को एक ही प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो सभी वीडियो को देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है घाना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? ये प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए घाना पक्षी अभयारण्य जो है ये राजस्थान राज्य में है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दल बदल विरोधी कानून पारित हुआ था। चलिए तो देखिए दल बदल विरोधी कानून ये कब पारित हुआ था? तो ये 1985 ईस्वी में पारित हुआ था। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो देखिए उज्जैन जो है आप सभी जानते हैं ये क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो कि इम्पोर्टेंट है, कथकली ये किस राज्य का लोक नृत्य है? तो देखिए कथकली जो है ये केरल राज्य का लोक नृत्य है। ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन दो राज्यों की राजधानी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन ए को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब है चंडीगढ़ जो है ये दो राज्यों की राजधानी है, पंजाब और हरियाणा की, याद रखना है। और देखिए लोक नृत्य से आपसे एक प्रश्न और पूछ सकता है मोहिनी अट्टम, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जामों में ये प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए मोहिनी अट्टम जो है ये केरल का लोक नृत्य है, इसको ध्यान रखना है। और एक पूछा जाता है यक्षगान, यक्षगान जो है कर्नाटक का है, दोनों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, मेगास्थनीज राजदूत था, ये किसका राजदूत था? तो देखिए मेगास्थनीज जो है ये सेल्यूकस का राजदूत था। ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, भारत की समुद्री सीमा लंबी है। तो देखिए भारत की समुद्री सीमा 7500 किलोमीटर लंबी है, याद कर लीजिए कितनी, 7500 किलोमीटर। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? चलिए आंसर करते जाएंगे।
तो देखिए इसका राइट आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और आप लोग कमेंट करके बताएंगे महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था। देखते हैं कितने बच्चे आंसर कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणियों को क्या कहते हैं? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणियों को हिमाद्री बोला जाता है। याद कर लीजिए, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब यहाँ से आपके सामान्य विज्ञान के प्रश्न स्टार्ट होते हैं। तो फर्स्ट प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? ये सभी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? इसका सही जवाब है न्यूटन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दही का जमना कौन सी प्रतिक्रिया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए दही का जमना जो है ये रासायनिक प्रतिक्रिया है। ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ध्यान रखना है, दही का जमना ये एक प्रकार का रासायनिक प्रतिक्रिया है। और फ्रेंड्स सेशन के एंड में अपना अपना स्कोर जरूर देना है कि आपने कितने प्रश्नों के सही सही जवाब दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑप्टिकल फाइबर होता है। तो देखिए ऑप्टिकल फाइबर जो है ये कांच का बना होता है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पृथ्वी के क्रस्ट में कौन सा तत्व अधिक पाया जाता है? पृथ्वी के क्रस्ट मतलब क्या होगा? क्रस्ट मतलब पृथ्वी के ऊपरी परत पर। तो देखिए पृथ्वी के क्रस्ट यानी कि ऊपरी परत में कौन सा तत्व अधिक पाया जाता है? तो ऑक्सीजन पाया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अम्ल की प्रतिक्रिया जिंक के टुकड़े से कराई जाए तो कौन सी गैस निकलती है? तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। यदि अम्ल की प्रतिक्रिया जिंक के टुकड़े से कराई जाए तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क सेल में कैथोड का कार्य करता है। तो देखिए शुष्क सेल में कैथोड का कार्य कौन करता है? तो याद रखना है ग्रेफाइट क्षण करता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मीथेन गैस बनती है। सभी ऑप्शन को दिखा देते हैं, देख लीजिए यहाँ से। तो देखिए मीथेन गैस बनती है, इसका सही जवाब है सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर मीथेन गैस बनती है। ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हीरा और ग्रेफाइट में मुख्य अंतर क्या है? तो देखिए हीरा और ग्रेफाइट में मुख्य अंतर है चतुष्फलकीय संरचना एवं षटकोणीय संरचना। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, शुष्क सेल में जिंक की सतह पर होती है। तो देखिए शुष्क सेल में जिंक की सतह पर ऋणात्मक होती है। ऑप्शन ए 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऋणात्मक, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आदर्श गैस नियम के अनुसार गैस का ग्राम अनुक आयतन कितना होता है? तो देखिए ये 22.4 लीटर होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में कौन सा रक्त ग्रुप प्रायः अधिक पाया जाता है? तो देखिए मानव शरीर में कौन सा रक्त ग्रुप प्रायः अधिक पाया जाता है? तो बी पॉजिटिव। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मशरूम क्या है? तो देखिए मशरूम एक प्रकार का फंजाई है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखना है मशरूम क्या है? फंजाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्पेक्ट्रम में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए स्पेक्ट्रम में सबसे ऊपर लाल रंग होता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो देखिए मानव शरीर में टोटल 206 हड्डियां होती है और मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है जो जांघ में पाई जाती है। और मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स हड्डी है, याद रखना है ये कान की हड्डी होती है। और कान में टोटल 6 हड्डियां होती है, आपको ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूध की शुद्धता मापने वाले यंत्र कौन सा है? तो देखिए दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापा जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निशानदता जिसको रतौंधी बोला जाता है ये किसकी कमी के कारण होता है? तो देखिए रतौंधी जो है ये विटामिन ए की कमी के कारण होता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है और गाजर में
विटामिन ए पाया जाता है, ध्यान रखना है। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमीन होता है और इसकी कमी से बेरी नामक रोग होता है। विटामिन सी, इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है और इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है, याद रखना है, और इसकी कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निकट की वस्तु नहीं देखने पर हुई दोष को क्या बोला जाता है? सोच समझ कर आंसर करना है। तो देखिए, निकट की वस्तु नहीं दिखने पर दोष को क्या बोला जाता है? तो बोला जाता है दूरदृष्टि दोष, उल्टा होता है, याद रखना है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जब दूर की वस्तु नहीं दिखाई देता है तो उसको निकट बोला जाता है, लेकिन निकट की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देता है तो उसको दूरदृष्टि दोष बोला जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूकंप किससे मापा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सोच समझ कर आंसर करना है। तो देखिए, भूकंप जो है ये मापा जाता है सिस्मोग्राफ से। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनेबार किसका मुख्य अयस्क है? तो देखिए, सिनेबार जो है ये पारा का मुख्य अयस्क है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के 4 अवयवों में उस कोशिका को पहचानिए जो पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है किंतु जानवर की कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। तो 80 नंबर प्रश्न का राइट आंसर डी हो जाएगा, लवक, याद रखना है। लवक, ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो देखिए, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण पूरा किया जाता है, ये किसके द्वारा किया जाता है? तो देखिए, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण ये किया जाता है किसके द्वारा? डीएनए के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन से पोषक अधिकांश रूप से प्रभावित होते हैं? इस प्रश्न का सही जवाब है वसा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इसका कारण क्या है? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए, ग्रह जो है ये सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इसका रीजन है क्या? गुरुत्वाकर्षण बल। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन का प्रमुख स्रोत क्या है? 86 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है कवक। पेनिसिलिन का प्रमुख स्रोत कवक है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रंग क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित नहीं किया जाता है? इसका सही जवाब है हरा। हरा रंग जो है ये क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित नहीं किया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बाकी नीला, लाल, पीला ये सभी अवशोषित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, पौधे श्वसन करते हैं। तो देखिए, पौधे जो है ये पत्तियों द्वारा श्वसन करते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, गुब्बारे में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? बहुत इजी प्रश्न है। तो देखिए, गुब्बारे में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो गुब्बारे में जो है हीलियम गैस का प्रयोग की जाती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्रियों और बच्चों की आवाज़ तीखी होती है, इसका रीजन क्या है? इस प्रश्न का सही जवाब है रीजन है उच्च आवृत्ति, याद रखना है। ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उच्च आवृत्ति के कारण स्त्रियों और बच्चों की आवाज़ तीखी होती है, ध्यान रखना है। अब यहाँ से आपके मैथ्स के प्रश्न स्टार्ट होते हैं। हम सभी मैथ्स के प्रश्नों का आंसर बता देते हैं। जब पीडीएफ मिलेगा तो पीडीएफ में इसका सॉल्यूशन भी डाल दिया जाएगा। पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा? तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, जाइए ज्वाइन कर लीजिए। वहीं पर जाकर आप सारे सेशन का पीडीएफ बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए, 91 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा 2 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 92 नंबर प्रश्न है, त्रिभुज एबीसी में कोण ए 100 डिग्री है, ए बी और ए सी 2 भुजा बराबर है, तो आपको बी का मान निकालना है। इस प्रश्न का राइट आंसर है 40 डिग्री। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक सम बहुभुज के जिसमें प्रत्येक कोण की माप 108 डिग्री दिया है, कितनी भुजाएं इसमें रह सकती है? तो देखिए 93 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है डी, इसमें 5 भुजाएं रह सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक चतुर्भुज के 3 कोण क्रमशः दिया हुआ है, 100 डिग्री, 48 डिग्री और 92 डिग्री है। तो आपको चतुर्थ कोण का मान निकालना है। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, 120 डिग्री होगा चतुर्थ कोण का मान। सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, इसको सॉल्व करना है। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर 13 आएगा। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 96 नंबर प्रश्न है और इसका राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, 30 आदमी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 2500 दिया है, इनमें से एक संख्या दूसरे संख्या का 4 गुना है, तो संख्याएं क्या होगा? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, 25 और 100 होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 800 रुपये का 3 वर्ष के लिए वार्षिक 6% की दर से ब्याज क्या होगा? तो देखिए इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 144 रुपये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 4% वार्षिक दर से कितने वर्षों में कोई मूलधन दोगुना हो जाएगा? तो देखिए 99 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ए के साथ चला जाएगा, 25 वर्षों में। लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित श्रेणी को कौन सी संख्या पूर्ण करेगी? 6, 11, 21, 36, 56 दिया हुआ है। इसका अगला नंबर जो होगा ये 81 होगा। आप लोग दिमाग लगा के सॉल्व कर लीजिएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ सभी लोग सेशन को लाइक करें और सेशन को शेयर करें।